हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू यूट्यूब वीडियो ऑन माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मोमेंटम ट्रेडिंग सीरीज, जहाँ पे फर्स्ट वीडियो था हाउ डू स्टॉक्स मूव। और थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में बात करें तो वो वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ए स्टॉक अफेक्ट द मूवमेंट, कैसे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है या कम होती है तो उससे कितना फर्क पड़ता है, एंड हाउ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज अफेक्टिंग द मूवमेंट, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप। सो आज का वीडियो रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक। मतलब जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई कोई स्टॉक बहुत सालों तक मूवमेंट नहीं देता और सडनली एक साल में वो पिछले 5 साल जितना मूवमेंट दे देता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आईटीसी फॉर एग्जांपल 2016 या 2017 से लेकर 2021 तक कोई रिटर्न नहीं, और उसके बाद एक साल में उसने 60% का रिटर्न दिया। और वैसा बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ। अगर हम रिलायंस का एक और बार एग्जांपल लें, 2007 से लेकर 2017 तक कोई रिटर्न नहीं, फिर 2017 से लेकर 2020 में 3x रिटर्न। सो जनरली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड मार्केट साइकिल। तो मार्केट्स में क्या होता है कि तीन तरह के साइकिल्स होते हैं या तीन तरह के फेजेस होते हैं। या तो बुल मार्केट होगा जहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो नए हाईज बनाता है, या तो बेयर मार्केट होगा जहाँ पे हर सेलिंग पे और सेलिंग आएगी और हमको हर स्टॉक्स वेदर इट इज फ्रॉम ईच सेक्टर लाइक डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट इंडिसेस वहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कि जब भी बेयर मार्केट आएगा तो लार्ज कैप विल करेक्ट अराउंड 10 to 15% या 20%, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैन करेक्ट मोर देन 50% ऑल्सो। अगर हम 2017 के बाद की बात करें, 2013 से लेकर 2017 तक एक बुल मार्केट था। इन 2018 स्मॉल कैप इंडिसेस स्टार्टेड टू करेक्ट और वहां पे वीकनेस देखने को मिला था। तो उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स करेक्टेड एज हाई एज 50% 60%। मतलब कि आपका अगर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप इंडेक्स में तो वो 40 या 45 हजार रुपए भी हो सकता था। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कैसे एक बुल मार्केट शेप लेता है, कैसे एक कंसोलिडेशन फेज शेप लेता है और कैसे एक बेयर मार्केट शेप लेता है। तो बुल मार्केट में जनरली क्या होता है कि स्टॉक्स नए हाई पे हाई बनाते हैं। मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बुल मार्केट में हमेशा स्टॉक एक लो और हाई में ट्रेड करेगा इनिशियली, और फिर एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट का मतलब कि जो प्रीवियस हाई था वो हाई टूटेगा और स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बनाएगा। मतलब कि जो नए हाई बनेंगे वो पिछले हाई से ज्यादा ऊपर होंगे और जो लो बनेगा वो पिछले लो से ऊपर होगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स बुल मार्केट में हायर हाई हायर लो बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एच और एच एल मार्क किया है, तो स्टॉक्स में हमेशा स्टॉक इसी फॉर्म में ऊपर जाएंगे। तो ये था हमारा बुल मार्केट का एग्जांपल। वैसे ही कंसोलिडेशन फेज, तो कंसोलिडेशन फेज को मैं लैंड ऑफ अननोन बोलता हूँ। उसके दो रीजन है कि या तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा और या तो वो आपको स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस देगा। और ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम कैपिटल भी होता है कुछ। जैसे कि आपका कैपिटल मनी टर्म्स में लिमिटेड है, आप सर्टन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे आपका टाइम भी लिमिटेड है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर कंसोलिडेशन फेज वाले स्टॉक्स में आप एंटर करोगे और वहीं पे आपने वो वाला स्टॉक इग्नोर कर दिया जो नया 52 हाई या नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो आपका पूरा टाइम वहां वेस्ट हो जाएगा और वो दूसरा वाला स्टॉक पता नहीं नए हाई पे हाई बनाते हुए कहाँ पहुंच जाएगा। तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टाइम कैपिटल ऑल्सो। मतलब कि आपने कोई स्टॉक लिया है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, वो एक हफ्ता दो हफ्ता या एक महीना नहीं चला, तो इट इज एक्चुअली अ पॉइंट टू रेट्रोस्पेक्ट इट और शायद एग्जिट करके वापस आप कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढो या उसमें एक लेवल मार्क करके उस लेवल को देखो, ताकि अगर वो वापस लेवल टूटे ऊपर में तो वो वापस एंटर हो। तो कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक्स क्या करते हैं बेसिकली, उसमें छोटे छोटे स्विंग्स आते हैं। मतलब इनिशियली सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। सेम थिंग हमने बैंक निफ्टी में देखी थी, अगर आपको याद हो तो। मार्केट केम लास्ट टाइम टू 46,600 और वहां से मार्केट गया 46,000 तक, वन वे अप। और अभी पिछले 10-15 दिन में मार्केट अगेन केम वन वे डाउन। बट आप ब्रॉडरली मार्केट को देखते हो तो मार्केट एक रेंज में ही है। तो ये वाला जो फेज है कंसोलिडेशन फेज, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। जितना हो सके हम लोग बस वेट करें, या तो हम वो स्टॉक में ट्रेड करें जो नए ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, ना कि कंसोलिडेशन फेज। अब लास्ट वाला स्टेज आता है जो कि है बेयर मार्केट फेज। बेयर मार्केट फेज का अगर मैं इंडियन मार्केट्स में एग्जांपल दूं तो 2008 वाज वन ऑफ देम। फिर 2020 में जो हुआ, उससे पहले आईटी बबल बस्ट के टाइम पे जो हुआ। तो वंस इन अ वाइल 15 से 17% के करेक्शन निफ्टी में आते रहते हैं। बट वॉट वी कॉल अ बेयर मार्केट फेज व्हेन द इंडेक्स इटसेल्फ फॉल मोर देन 20% और 25%। तो बेयर मार्केट में अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो या जिसका इंटेंशन है टू बाय हाई एंड सेल हायर, तो जब भी बेयर मार्केट आपको लगे तो सबसे पहले आपको फुल्ली कैश में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहां पे थोड़ा सा भी लूज हो गए अपने डिसिप्लिन के साथ कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है फिर भी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीक इट विल बाउंस बैक। तो what you will see in COVID, initially all the momentum traders got exit around February end only। तो वो सब लोग जो भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे थे उनको सब में एग्जिट मिला होगा, क्योंकि इन जनरल पूरे मार्केट में आग लगी थी।
और आप वहां पे देख सकते हो कि जिसने भी प्लान फॉलो किया होगा दे वुड हैव सिट इन कैश फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। और जब मार्केट ने बॉटम बनाया और उसके बाद जब नए हाई बनने लगे तो मोमेंटम ट्रेडर्स को सबसे पहले एंट्री कहाँ मिली होगी? फार्मा सेक्टर में। आप देख सकते हो लॉरेंस लैब जैसे स्टॉक्स, या आप देख सकते हो कि कोई भी एपीआई कंपनी जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है, तो वो कंपनीज ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बना रहे थे जब मार्केट नीचे जा रहा था। तो आपको ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई फॉलो करने से ही ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक बुल मार्केट में है। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि देयर इज अ बुल फेज इन सम पार्ट ऑफ द मार्केट, यू बेटर ऑब्जर्व इट एंड राइड इट। तो ये थे हमारे 3 फेजेस ऑफ द मार्केट, जहाँ पे हमने सीखा कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है, बियर फेज क्या होता है। सो नाउ विल डिस्कस द 4 स्टेजेस ऑफ अ मार्केट साइकिल। तो जनरली एक स्टॉक की लाइफ स्पैन में 4 स्टेजेस होते हैं। तो इनिशियली एक स्टॉक का आईपीओ आता है। जब भी आईपीओ आता है तो इनिशियली आईपीओ की एक रेंज फॉर्म होती है, उसके 1 महीने का हाई, उसके 1 महीने का लो, या 6 महीने का हाई 6 महीने का लो। और उसके बाद जब भी उसमें ब्रेकआउट आता है तो इनिशियली हम ये जो साइकिल बनता है इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। जब मार्केट में आईपीओ आने के बाद स्टॉक कुछ नहीं करता, और जब उसमें ब्रेकआउट आता है अपसाइड, देन स्टार्ट द सेकेंड स्टेज विच इज कॉल्ड द एडवांसिंग स्टेज। आपको सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक्स में एडवांसिंग स्टेज में ही बनेगा। और अगर आप मेरे से एक एडवाइस ले सकते हो ये पूरी सीरीज से, तो वो एडवाइस ये रहेगा, ऑलवेज ट्रेड ओनली स्टेज 2 ब्रेकआउट्स। मतलब कि जो भी स्टॉक एडवांसिंग स्टेज में है आप वही ट्रेड करो, यू लीव एवरीथिंग एल्स, जस्ट फोकस हियर। 80% ऑफ द स्टॉक्स मूव कम्स इन 20% ऑफ द टाइम। मतलब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्पीड वाले रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा स्टॉक स्पीड में भागेगा। सो इफ यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, और जो भी स्टॉक्स ने हिस्ट्री में जाके बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेट्स से 5x 4x, और उनमें एक कॉमन चीज फाइंड करो, तो पता चलेगा कि सारे स्टेज 2 ब्रेकआउट थे। और यहाँ पे हमारा ये रहता है कि जितना हम ज्यादा अलोकेट कर सकें उतना अच्छा, और जब भी मौका मिले हम एवरेज अप करें। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा जो सबसे अच्छा ट्रेड था लास्ट क्वार्टर, दैट वाज किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स में एक ब्रेकआउट आया था 52 वीक हाई के अराउंड 415 पे, एंड दैट वाज अ स्टेज 2 ब्रेकआउट। स्टॉक इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वेंट टिल 600 एंड देन इट वेंट टिल 800 एंड करंटली ट्रेडिंग अराउंड 840। तो ये था हमारा एडवांसिंग स्टेज वाला। और जब भी स्टॉक को रिवर्स करना होगा तो यूजुअली लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक ऊपर रहता है तो एकदम वी शेप में गिर जाएगा, या नीचे आ रहा है तो एकदम ए शेप में रिकवर हो जाएगा। एक्चुअली दैट डजंट हैपन। स्टॉक हमेशा जो भी ऊपर गया है, लेट्स से 3x 5x, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये रैली में जिसने भी पैसा बनाया है ही विल ऑफलोड हिज शेयर्स एंड देन देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अगर एडवांसिंग स्टेज के बाद स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है और वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बाद स्टॉक वापस नीचे ब्रेकडाउन दे दे, मतलब रेंज में जैसे यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे अगर नीचे ब्रेकआउट आ जाए तो उस स्टॉक का डिक्लाइन स्टेज चालू हो जाता है। डिक्लाइन स्टेज का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर मे बी अ वेरी गुड कंपनी, बट अगर टॉप पे कंसोलिडेशन के बाद अगर उसमें ब्रेकडाउन आए तो हो सकता है कि वो 40% 50% भी गिर जाए। और आप जिस भी स्टॉक ने पिछले 10 साल 20 साल में वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, वेदर इट बी DHFL, वेदर इट बी यस बैंक, वेदर इट बी PC ज्वेलर्स, आप देख सकते हो कि वो स्टॉक्स में अगर आप डिक्लाइन स्टेज चालू होते ही एग्जिट मार लेते तो आपको कभी भी स्टॉक्स में लॉस नहीं होता। एंड इवन इफ यू वुड हैव हिट योर स्टॉप लॉसेस, तो आपको इतना फटका नहीं लगता कि आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते। So this is very important that whenever there is a decline stage, you have to be in cash. ये थे हमारे 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट साइकिल। तो स्टॉक जनरली इन 4 साइकिल्स में ही ट्रेड करेगा, और हमारा ये मोटिव रहना चाहिए कि हम एडवांसिंग स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहें, और जब भी डिक्लाइन स्टेज आए वहाँ पे हम आउट रहें। डिक्लाइन स्टेज पे आप स्टॉप लॉस हंटिंग के पीछे नहीं जा सकते। आपके स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हंट होंगे, या आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है डिक्लाइन स्टेज में इन्वेस्टेड रहने में। और ये जब मैंने सीखा तो ये मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था स्टॉक ट्रेड करने में। और ये मैंने सीखा था एक बुक से जिसका नाम है सीक्रेट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट्स, जो है स्टीन वाइनस्टीन की बुक। एंड आई कैन टेल यू, इफ यू कैन ओनली रीड वन बुक, दैट इज द बुक यू शुड रीड। और आपका वो बुक इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपको कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो अभी हमने ये सीखा कि 4 स्टेजेस होते हैं, बुल बेयर मार्केट फेज जो भी होता है। अब उसमें एक और जो सबसे बड़ा सवाल आता है, आप पूछोगे कि हमको तो ये फोकस करना चाहिए कि अच्छी कंपनी आए उसको लो पे खरीदें, हम ऑल टाइम हाई का वेट क्यों कर रहे हैं? वहां पे तो हम बहुत बार लेट हो जाएंगे। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक को अपने 52 वीक लो से अगर 10x 50x होना है, तो उसको सबसे पहले कौन सा रोड क्रॉस करना पड़ेगा? दैट इज 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई।
ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई पे हमारा फोकस अगर रहा तो आपको जनरली सारे अच्छे स्टॉक वहां से पास होते हुए दिखेंगे, और वहां पे मोमेंटम तभी जनरेट होता है जब कोई भी ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं हो। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टॉक, जिसमें हमने थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल वाला वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम स्टॉक्स के एग्जाम्पल लेंगे, लाइव स्टॉक्स देखेंगे हिस्ट्री से, और उसमें डिस्कशन करेंगे कि ये अगर स्टॉक आपने एडवांसिंग स्टेज में लिया होता तो आपका कितना रिटर्न बनता है, और खाली डिक्लाइन स्टेज में अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते, लेट्स से यू वर इन कैश, और अगर आपका पैसा बैंक में भी रहता या एफडी में रहता दैट टाइम, तो यू वुड हैव सेव्ड मनी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।